Assalamu alaikum everybody. I hope you all are doing great. This is your mentor aneeqaMemon, and in today's video we are going to learn present continuous tense. Present continuous tense के आज हम तमाम usages पढ़ेंगे और साथ साथ उसके sentence structures पे भी बात करेंगे. So let's begin. Present continuous tense is also called present progressive. So इसके दो नाम हैं, present continuous and present progressive tense. ठीक हो गया? Now, as the name indicates, present means now, right? अभी, ठीक है? Present moment में. तो continuous means कोई काम जारी है, continuity में है, progress में है, ठीक है? So present continuous tense का सबसे जो basic usage है, वो यही है कि ऐसे actions जो कि present में continuity में है या progress में है. ठीक हो गया? So let's learn how can we use present continuous tense for the actions that are in progress right now? So actions happening now or at the moment of speaking. So we use present continuous. हम present continuous use करते हैं for the actions जो कि अभी हो रहे हैं right now, मतलब कि उस वक्त में हो रहे हैं जब वो जुमला कहा जा रहा है, ठीक है? So जब वो जुमला बोला जा रहा है उस वक्त वो काम कंटिन्यूटी में होगा, तभी हम कहते हैं एक्शंस हैपनिंग नाउ और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. ठीक हो गया? सो फॉर एग्जांपल, अभी मैं जब बोल रही हूँ तो कौन कौन से काम कंटिन्यूटी में है मैं उनको बोल सकती हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक ऐसा काम है जो कि मैं अभी इस वक्त कर रही हूँ जिस वक्त मैं ये जुमला बोल रही हूँ, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं बोल रही हूँ यू आर लर्निंग, राइट? सो यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं, ये जुमले बोलते वक्त आप वाकई ही वो काम कर रहे हैं, ठीक है? आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, अभी इस वक्त मैं जिस वक्त ये जुमला बोल रही हूँ मैं उस वक्त ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है? सो ऐसा एक्शन है जो कि एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यूटी में है. इसी तरह से आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, राइट? सो ये वो तमाम एक्शंस हैं जो कि इस वक्त एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यूटी में है. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई है. आई एम ईटिंग लंच, राइट? सो जिस वक्त आप लंच कर रहे हैं उस वक्त आप ये जुमला बोल सकते हैं. शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स, they are playing cricket in the park. So for example, you are standing outside the park, you see people are playing cricket, right? So आप उस वक्त बोल सकते हैं they are playing cricket in the park, right? So जिस वक्त ये जुमला बोला जा रहा है उस वक्त ये काम कंटिन्यूटी में है. ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है ऐसे एक्शंस के लिए जो कि नॉट नेसेसरीली हैपनिंग नाउ बट दे आर इन कंटिन्यूटी और इन प्रोग्रेस अराउंड नाउ, राइट? यानी कि ऐसे एक्शंस के लिए तो हम बात करते हैं जो कि अभी हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. बट ऐसे एक्शंस जो कि मे बी अभी नहीं हो रहे, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे, लेकिन वो आस पास अराउंड नाउ कंटिन्यूटी में है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, these days I am reading a very good novel. आजकल मैं एक बहुत अच्छा नॉवल पढ़ रही हूँ, ठीक है? सो अभी तो नहीं पढ़ रही ना, अभी तो मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मैं आजकल पढ़ रही हूँ, ठीक है? वो काम अराउंड नाउ कंटिन्यूटी में है, यानी कि जब भी मैं फारिग होती हूँ तो मैं वो नॉवल पढ़ लेती हूँ. इसी तरह से इफ आई से आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, सो अभी तो आई एम टीचिंग यू, राइट? एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तो आई एम टीचिंग यू, बट अराउंड नाउ यानी कि जब जब मेरी फ्रेंच की क्लासेस होती हैं फ्रेंच स्पीकिंग की, उस वक्त मैं फ्रेंच सीख रही हूँ, ठीक है? तो ऐसे एक्शंस जो कि नॉट नेसेसरीली हैपनिंग नाउ बट दे आर हैपनिंग अराउंड नाउ, राइट? ऐसे एक्शंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, right? So let's move to the next usage, describing temporary actions. कुछ ऐसे actions जो कि temporary हैं, तो इसको हम compare करते हैं with present simple tense. If you haven't watched present simple tense video, I am attaching a link here. You may click it and watch it. Present simple tense से अगर हम इसको compare करें, तो present simple tense में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस परमानेंट एक्शंस यानी कि डेली रूटीन, डेली रिपीटेड एक्शंस
और हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यानी कि वो एक ऐसे एक्शंस है जो कि परमानेंट हैं, राइट। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम टेम्पररी एक्शंस की बात करेंगे, यानी कि ऐसे एक्शंस जो कि कुछ टाइम के लिए तो हैं लेकिन फिर उसके बाद वो नहीं होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज लर्निंग टू प्ले द गिटार। ही इज लर्निंग टू प्ले द गिटार, मे बी वो 1 महीने तक सीख ले, 2 महीने तक सीखे, लेकिन उसके बाद वो नहीं लर्न करेगा क्योंकि उसे वो आ जाएगा गिटार प्ले करना, राइट। सो वो गिटार सीख रहा है, वो कुछ महीनों तक ही सीखेगा, इट्स अ टेम्पररी एक्शन। सो इज द केस विच शी इज ट्राइंग अ न्यू रेसिपी टुडे। वो एक नई रेसिपी आज ट्राई कर रही है, सी, टुडे, आज, आज ट्राई कर रही है, रोजाना नहीं ट्राई करती, ठीक है। टेम्पररी एक्शन है, आज होगा, खत्म हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक हो गया। इसी तरह से आई एम टेकिंग अ योगा क्लास दिस वीक। मैं इस हफ्ते योगा क्लास ले रही हूँ। वी आर विजिटिंग अ ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द वीकेंड। हम इस वीकेंड पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस वीकेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, रोजाना नहीं विजिट करते, इट्स अ टेम्पररी एक्शन, आप टेम्पररी एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, लाइक वी विजिट आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड। हम वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड, ठीक है, नॉट विजिट, वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड। तो वो काम क्या है, वो परमानेंट है कि हम हर हफ्ते, हर वीकेंड पे अपने ग्रैंड पेरेंट को विजिट करते हैं, ठीक है। वो एक परमानेंट काम है जो कि प्रेजेंट सिंपल से बन रहा है, वी विजिट, नॉट वी आर विजिटिंग। बट यहाँ पर सिर्फ उस हफ्ते, इस पर्टिकुलर वीकेंड की बात हो रही है, ठीक है। तो वो उस हफ्ते वो काम होगा और फिर नहीं होगा, ठीक हो गया। सो इज द केस विच शी इज प्लेइंग गेम्स विद हर फ्रेंड्स टुडे। तो ये आज की बात हो रही है कि आज वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, ठीक है। सो वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट टेम्पररी एक्शंस, नॉट हैबिचुअल, राइट। Let's discuss the advanced usage of present continuous tense. So, discussing future plan, we use present continuous tense to talk about future arrangements. यानी कि ऐसा future जो कि आपने already decide किया हुआ है, pre decided है, already plan किया हुआ है, already उसके लिए arrangements की हुई हैं, ऐसे future के बारे में बात करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का यूजेज है जो कि प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा था कि टाइम टेबल फ्यूचर एक्शंस के लिए आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल दोनों ही फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर टाइम टेबल एक्शंस के लिए यूज होते हैं, राइट। सो वी आल्सो यूज इट टू टॉक अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स, राइट। So I am meeting my friend at 4 p.m. मैं अपने दोस्त से 4 बजे मिल रही हूँ, राइट। ये जो मीटिंग अरेंज हुई है तो अरेंज फ्यूचर है ना। आपने अपने दोस्त को पहले बताया होगा, मे बी कोई वेन्यू सेट किया हो, ठीक है, टाइम सेट किया हो। सो दिस इज बेसिकली अ फ्यूचर प्लान और फ्यूचर अरेंजमेंट, राइट। सो इज द केस विद दे आर फ्लाइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। अब वो अगले हफ्ते पेरिस जा रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा काम तो नहीं है कि आपने फॉरेन से हो गया, आपने डेफिनेटली अरेंजमेंट किया, ठीक है। शी इज अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे। वो इस फ्राइडे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही है, अगेन एक अरेंजमेंट है, ठीक है। हो सकता है कि शी हैज गॉट एन इनविटेशन फॉर दैट, राइट, और प्लान भी है एंड ऑल्सो द टाइम इज ऑल्सो फिक्स्ड, राइट। So future plans, arrangement and timetable is also fixed, right? He is going to the dentist in the afternoon. We are watching a play at the theater this evening. So the play at the theater, ये definitely arrange किया हुआ है ना already, और आपने भी already planning की हुई है कि आप देखने जाएंगे, right? So future plans and future arrangements के लिए हम use करते हैं present continuous tense. Now there is a small difference between when we use present simple and present continuous for future plans and future timetable actions. छोटा सा एक डिफरेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ समटाइम्स आपको एमसीक्यूज में जब आ जाते हैं दोनों ऑप्शंस, तो फिर आपने क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल,
ऐसा एक्शन लिखा हुआ है जो कि फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर अरेंजमेंट है या फ्यूचर टाइम टेबल्ड है, ठीक है। उसके लिए दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। दो ऑप्शंस कैसे हैं, एक में प्रेजेंट सिंपल है और दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। वैसे यूजुअली होता नहीं है, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर आपको मल्टीपल चॉइस में बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस भी दे देते हैं, ठीक है। सो आपने ये देखना है कि वो जो फ्यूचर प्लान या फ्यूचर अरेंजमेंट है, वैसे तो दोनों टेंस से बन सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल दोनों से, बट आपने ये देखना है कि अगर वो एक्शन थोड़ा फॉर्मल है, राइट, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच है, फ्यूचर प्लान है, ठीक है, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस है, फ्यूचर प्लान है, अगर वो एक फॉर्मल टाइम टेबल एक्शन है, तो फिर आप यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल, आप प्रेजेंट सिंपल वाले सेंटेंस पे टिक करके आएंगे। लेकिन अगर वो एक इनफॉर्मल है, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करके आएंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू कि दोनों के लिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के लिए, दोनों के लिए दोनों ही टेंसेस करेक्ट है, बट समटाइम्स एग्जाम में बेस्ट चॉइस आ जाती है, ठीक है। तो फिर आपने फॉर्मल के लिए प्रेजेंट सिंपल को रखना है और इनफॉर्मल के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रखना है। I hope you have understood. So here we have learned the four usages of present continuous tense. Number one is actions that are happening now or at the moment of speaking. Actions that are happening not necessarily now, but around now. Number three is temporary actions. Number four is future plans. Here it is to be noted that there are some verbs that cannot be used with present continuous tense. ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ नहीं यूज हो सकते, और वो कौन से वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ नहीं यूज होते। स्टेटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स हैं? स्टेटिव वर्ब्स या तो वो वर्ब्स हैं जो कि रिलेटेड हैं टू सेंसेस, फॉर एग्जांपल स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, या फिर ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फीलिंग्स या थिंकिंग से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल अग्री, like, believe, prefer, hate, love, remember, and so on and so forth, right? So ऐसे ये words आपके पास present continuous tense में नहीं use होते। So for example, if you are saying that I am understanding you, right? Or I am understanding this concept, you cannot say I am understanding. You simply say this is wrong basically. You simply say I understand. So is the case with agreeing. You cannot say I am agreeing with you, right? I am agreeing. You cannot say that, right? So you simply say that I agree. ठीक हो गया। इसी तरह से for example, you cannot say that I am possessing something. I possess, right? Uh, I am disliking. You cannot say that. I am disliking is wrong. I dislike coffee. I like tea, right? So these are some stative verbs, and you need to check the list of all the stative verbs, because these stative verbs cannot be used in present continuous tense. चाहे फिर आप future plans की बात कर रहे हो, चाहे फिर आप something is happening now की बात कर रहे हो, चाहे फिर आप किसी एक्शन की बात कर रहे हो जो कि एट द मोमेंट या अराउंड नाउ कंटिन्यूटी में हो, ठीक है, या फिर कोई टेम्पररी सिचुएशन हो, ठीक है। बिकॉज स्टेटिव वर्ब्स टेम्पररी नहीं हो सकते, बिकॉज स्टेट इज अ परमानेंट सिचुएशन, राइट। सो आई अंडरस्टैंड, आई अग्री, आई डिसलाइक, आई लाइक, these are some stative verbs. You can check the list of it and avoid using stative verbs with present continuous tense. Now let's move towards sentence structure. How to form present continuous tense. So there are three types of sentence structures, definitely positive, negative, and interrogative. So positive में हमारे पास जो formula है, I'm writing down the formula here so that you can memorize. It would be easier for you. Subject plus helping verb में आपके पास is आ जाता है, ठीक है। उसके बाद verb की fourth form, और उसके बाद है आपके पास object. What is verb की fourth form? Verb's fourth form is basically verb की जो base form है, यानी कि present form, उसके साथ आपने ing लगा देना है, ठीक है। So for example, I am writing play. Play is verb की first form, right?
अब उसके साथ आईएनजी लगा दूंगी तो ये बन जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट, प्लेइंग, प्लेइंग। सो अगर हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाएं कि वो खेल रही है, वो के लिए क्या यूज होगा, बिकॉज शी इज अ गर्ल, राइट, तो वो के लिए क्या यूज होगा, शी, राइट, और शी के साथ यूज होता है इज, शी इज। फिर क्या है आपके पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म, खेलने के लिए प्ले होता है, ठीक है, और उसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है, प्लेइंग, राइट। आगे अगर हम ऑब्जेक्ट लगाएं कि वो क्रिकेट खेल रही है, सही, राइट, सो हम आगे लगाएंगे क्रिकेट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। सो अब हम सीख लेते हैं कि इज कहाँ यूज कर सकते हैं, एम कहाँ यूज कर सकते हैं, आर कहाँ यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इज यूज होता है when your subjects are he, she, it और सिंगुलर नाउन, यानी कि किसी एक इंसान का नाम, ठीक है, या किसी एक चीज या किसी एक जगह का नाम। फॉर एग्जाम्पल सना इज, पाकिस्तान इज, द टेबल इज, राइट। तो किसी एक चीज, एक जगह या एक इंसान के नाम के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करते हैं इज। एम कहाँ यूज होता है जी, एम यूज होता है आई के साथ, राइट, एंड आर यूज होता है जी दे, वी, you and plural noun के साथ। Now what is plural noun? Plural noun is when we talk about two or more than two people, person or thing, right? So दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए, चीजों के लिए या जगहों के लिए। For example, if I say Ali and Sana are, right? Pakistan and India are, right? So दो चीज, दो जगह, दो लोगों के लिए हम यूज करते हैं are, right? So they are, we are, you are, right? So this is the formula for present simple positive, sorry, present continuous positive. Now let's move towards the negative one. नेगेटिव के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज बहुत सिंपल है, नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास, इजमार, प्लस नॉट, प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो अगर मैं बोलूं कि वो टीवी नहीं देख रही, राइट, तो वो के लिए क्या यूज होगा, शी, बिकॉज हम लड़की की बात कर रहे हैं, शी के साथ हमेशा इज आता है, अभी हमने पढ़ा, राइट। नहीं देख रही, नॉट आएगा फॉर्मूला का, राइट। देखने के लिए हम वॉच यूज करेंगे, राइट, सो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी वॉचिंग, राइट, और फिर उसके बाद आ जाएगा टीवी। सो शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक हो गया। Now the future form is, sorry, the interrogative form is, or the question form is, बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन बनाना भी, आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास थे इज, एम एंड आर, ठीक है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट समटाइम होता है, समटाइम्स नहीं होता, क्वेश्चन मार्क, राइट। क्वेश्चन फॉर्म एक और भी होती है जिसमें डब्ल्यू एच यूज करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद इज एम आर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन वी हैव क्वेश्चन मार्क एज वेल। ठीक हो गया। अब हम इससे सेंटेंसेस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो पका रही है, ठीक है, सो लड़की है, सो फॉर अ गर्ल वी यूज शी, शी के साथ हमेशा इज यूज होता है, आप लिखें इज के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, शी, उसके बाद वर्ब आएगा खाना पकाने के लिए, वर्ब होता है कुक, और हम यूज करेंगे कुकिंग, राइट, क्योंकि हमें फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है आपका फूड, खाना पकाना, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क, इज शी कुकिंग फूड, दिस इज योर क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ यस नो क्वेश्चन, बिकॉज इसका जवाब या तो यस शी इज और नो शी इजंट, राइट, यस शी इज, नो शी इज नॉट, इस तरह से आता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में वो क्या पका रही है, राइट। सो डब्ल्यू एच क्या होता है, डब्ल्यू एच ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपके पास व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड सो ऑन, राइट।
सो वो क्या पका रही है, क्या के लिए हम यूज करते हैं what। ठीक हो गया। अब क्योंकि गर्ल है, शी है, ठीक है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे इज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है आपके पास शी, पकाने के लिए अगेन कुक, कुकिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, राइट। सो व्हाट इज शी कुकिंग, राइट। वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है, ठीक है। हाउ इज शी गोइंग, वो कैसे जा रही है। व्हेन इज शी गोइंग, वो कब जा रही है, ठीक है। सो ये आपके पास WH क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, so here I'm also going to teach you few contraction forms. For example, is not के लिए use होता है isn't, right? Are not हम लिख सकते हैं aren't. I am के लिए use होता है I'm going there, right? So this I apostrophe am, right? He is के लिए या she is के लिए use होता है he apostrophe s, और अगर she is है तो she apostrophe s, right? So these are basically the contraction forms, okay? And make sure that you do not use contraction forms in academic and formal writing. तो जब आप यूनिवर्सिटी में या किसी और competitive exams में लिख कर आ रहे हैं, लिख रहे हैं, so you are not supposed to use these contractions, right? इसको आप बोलने में इस्तेमाल करें, informal writing में इस्तेमाल करें, but आप फॉर्मल राइटिंग या एकेडमिक राइटिंग में इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सो लेट्स जस्ट समराइज व्हाटएवर वी हैव लर्नड सो फार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने सेंटेंस टाइप्स पढ़ी। देयर आर 3 सेंटेंस टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इजमार एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव का सेंटेंस है, जिसकी एग्जांपल है शी इज रीडिंग अ बुक। So she is a subject, is your helping verb, verb की fourth form reading, a book is your object. Negative form आपके पास she is a mar, sorry subject is a mar, यहाँ पर not में लगाना भूल गई हूँ, so I'm writing it here, not आ जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। And then verbs fourth form and then object. So she is not reading a book, वो किताब नहीं पढ़ रही। Interrogative में is के बाद यहाँ पर subject आ जाएगा, which I have forgotten, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। सो इज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रही है, राइट। सो दीज आर 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। नाउ यूजेजेस, यूजेस हमने टोटल 4 और 3 to 4 पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास पहला था एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो मूवी देख रहा है, तो आप कहेंगे ही इज वॉचिंग अ मूवी नाउ, भी वो मूवी देख रहा है। लेकिन ऐसा कोई काम जो कि उस वक्त नहीं हो रहा एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, लेकिन अराउंड नाउ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, वो आजकल इंग्लिश सीख रहा है। हो सकता है एट द मोमेंट नहीं सीख रहा हो, लेकिन जब उसे टाइम मिलता है या जब उसकी क्लासेस होती हैं तब वो सीख, ठीक है। सो दिस इज अराउंड नाउ, ठीक है। 2 यूजेजेस हो गए एंड देन वी हैव टेम्पररी एक्शंस। टेम्पररी एक्शंस के लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो फॉर एग्जांपल, ही इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, ये एक टेम्पररी एक्शन भी है, ठीक है। ये अराउंड नाउ वाले में भी आता है, टेम्पररी भी है, ठीक है। सो यूजुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्शंस टेम्पररी ही होते हैं। जैसे ही इज वॉचिंग अ मूवी नाउ, राइट, सो वो हमेशा तो नहीं देखता रहेगा, वो हो सकता है 2 घंटे की देख रहा हो, 3 घंटे की देख रहा हो, बट आफ्टर दैट the action is going to stop, right? So it's also a temporary action. So temporary actions के लिए भी हम present continuous use करते हैं। Future plans के लिए भी हम future present continuous use करते हैं। They are going shopping tomorrow. वो shopping पे जा रहे हैं कल, ठीक है? So this is basically a future plan. So I hope you have learned. Let me know in the comment section, what are you doing these days? आप आजकल क्या कर रहे हैं? Thank you for listening me, and if you haven't subscribed to my channel, do subscribe it and press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. Thank you.